कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम का टाइम है, मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। यहीं पे दक्ष सोया था, आद्या सोई थी, हम लोग थोड़ी देर लेटे हुए थे दोपहर में। और अभी शाम का टाइम हो गया और मैंने बहुत दिन बाद शाम से व्लॉग स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं शाम को ना व्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं करती थी, हमेशा शुरू से सुबह से ही स्टार्ट करूँगी और शाम को थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ पूरा अपना इवनिंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। ये कपड़े हैं जो कि मुझे भी तय लगाने हैं, जो कि कल मैंने धुले थे और सूख गए हैं सारे। तो इनको तय लगा के इनकी जगह पे रखनी है। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, हर 2 दिन बाद मैं धुलती हूँ। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन भी मैं कपड़े ये भी वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े तय लगा के रख दूँगी। और हस्बैंड जी अभी यहाँ पे नहीं हैं, वो गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और आद्या की बुक्स है ना वो ख़त्म हो गई थी, मतलब लिखने वाली कॉपियाँ, सॉरी कॉपियाँ ख़त्म हो गई थी जिसमें वो अपना होमवर्क वगैरह लिखती है, मैम उसे पढ़ाती हैं, तो वो भी लेने गए थे तो लेकर आए हैं, साथ ही साथ आद्या को भी ले गए थे। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ दक्ष है अकेला मेरे साथ में। और ये पहली बार हुआ है, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो दक्ष आद्या ज़रूर साथ में जाते हैं। आज पहली बार आद्या गई है दक्ष के बिना। और वो अपनी कॉपियाँ लाएगी और साथ-साथ मेरा बड़ा ही मन कर रहा था गोलगप्पा खाने का, आई मीन गोलगप्पे खाने का, तो वो मेरे लिए गोलगप्पे भी लाएँगे, मैंने इनसे बोला था। तो ये सारे काम जो मैं कर रही हूँ, बीच-बीच में अगर आद्या होती तो मेरे साथ सारे काम निपटवा रही होती है। अपने कपड़े तो तय ही लगा लेती है, दक्ष के लगा लेती है, तो इस तरीके से होता रहता है। ख़ैर आज मैं अकेले ही कर रही हूँ। दक्ष कहाँ है आप लोग सोच रहे होंगे, दक्ष बाहर आंटी जी बैठी हुई है हमारी ओनर, तो उससे बतिया रहा है। तब तक मैंने सोचा जब तक वो उनसे बतिया क्या रहा है, उनके साथ खेल रहा है, वो काफ़ी देर तक खिलाती रहती है उसको। तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपने काम ही निपटा लेती हूँ, नहीं तो ये रूम ना ऐसा तहस-नहस फैला रहेगा। बहुत सारा सामान फैला हुआ था, खिलौने डले हुए थे, तो मैंने और कूड़ा वग़ैरह भी डला हुआ था। कूड़ा मतलब कुछ खाया-पिया कागज़ या इधर-उधर चीज़ें फैलाई हुई। झाड़ू भी लगानी थी, तो मैंने झाड़ू वग़ैरह भी लगाई, उसके बाद मैं ये सारा काम लेके बैठी हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं इस अलमारी के बारे में। वैसे तो ये अलमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेज़न पे, बट मुझे वहाँ पे इसका प्राइस आई थिंक 500, 600, 700 रुपये थोड़ा-सा महँगा दिख रहा है। क्योंकि ये मैंने ली थी 3700 की, 3700 रुपये की ये मैंने अलमारी ली थी। एंड ये वाली जो ड्रॉज वाली है ये मैंने ऑनलाइन ली थी और ये ठीक-ठीक प्राइस में मिल जाती है। मैंने 4 बकेट वाली ली है, मतलब 4 बॉक्स वाली ली है, 5, 6, 8 ऐसी वाली भी आती है। इसमें मैं दक्ष के सारे कपड़े रखती हूँ, इनर और सूट, पैंट, पजामिया, डायपर, इस तरीके से मैंने इनको बॉक्सेस को कंप्लीट करके रखा है। आध्या की मैम पढ़ाने आई थी करीबन 3 बजे, तो ये बुक्स वगैरह यहीं रखी रह गई हैं, तो ये मैं उठा कर रख रही हूँ। क्योंकि आध्या कभी-कभी रख लेती है अपनी चीज़ें, बट शाम को जैसे ही उसके पापा 4 बजे आए स्कूल से, उसके बाद वो उन्हीं के साथ में चली गई थी। खैर यहाँ पे ये देखिए मैंने इनका बैग वैग सब कुछ ठीक करके रख दिया है, थोड़ा-सा सही कर दूँगी। कुछ शार्पनर से उसने साफ़ किया था, पेंसिल वगैरह वो सब पड़ा हुआ था हटा दिया है। और उसके बाद मुझे धुलने थे बहुत सारे बर्तन। पहले मैं बीच में एक बार बाहर देखने भी गई थी कहीं दक्ष परेशान तो नहीं कर रहा है आंटी को, लेकिन नहीं, वो इत्मीनान से खेल रहा था। तो मैं यहाँ पर अपने बर्तन सारे धुलने आ गई। ये बर्तन सारे दिन के थे। आज देख लीजिए इसमें पैन भी है चाय का। मैंने आज सुबह से बर्तन भी नहीं धुले थे, सारा बस ऐसे ही भर दिया था। पता नहीं क्यों कभी-कभी मूड होता है ना ही कैमरा उठाने का, ना ही कुछ काम करने का, इसीलिए। और मेरी ये सिंक ना बड़ी दिक्कत करती है। ज़रा-सी कोई भी चीज़ होती है ना फँस जाती है, कभी-कभी बिना कोई चीज़ रहते हुए भी पानी ना उसमें भरने लगता है। ख़ैर पानी जो इसमें भर रहा है ये इस साबुन का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं पहले बर्तन को धुलती हूँ, फिर बर्तन को माँजती हूँ, फिर उसके बाद फिर धुलती हूँ। तो बस ये पानी धीरे-धीरे निकल जाएगा, लेकिन बस थोड़ी-सी दिक्कत रहती है। यहाँ पे दक्ष भी आया था मुझसे कुछ कहने के लिए, बीच-बीच में आता रहता है। और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देखिएगा। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं अपना काम है वो लेके बैठती हूँ। है काकी, मम्मा लौकी काटेगी, लौकी काटेगी, आप काटोगे? हाय एवरीवन, सो अभी मैं लौकी को छील के कट कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी आज इडली और सांभर। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर है जिन्होंने मुझसे कहा था कि इडली आपने जो इंस्टेंट वाली बनाई थी, सूजी वाली, वो कैसे बनाई थी, प्रॉपर रेसिपी दिखाइए। सो मैं आज वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने इडली कैसे बनाई। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन मेरी व्यूवर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, सो मैं पूरा करूँगी ज़रूर। और मैं बहुत दिन से चाह भी रही थी इडली सांभर खाने का।
इसलिए फिलहाल कद्दू तो मिल नहीं पाया मुझे, लौकी तो मिल गई थी उस दिन, तो मैं लौकी ले ली थी यही नीचे। हाँ काट रही हूँ, बिकने आई हुई थी तो मैंने ले ली थी। और आज मैं सांभर बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ। हाँ बाबू, हाँ अभी काटेंगे, ये देख काकी बोलता रहता है, अभी काटूंगी। तो सांभर जो है वो सिर्फ लौकी और अरहर की दाल का बनने वाला है, बहुत सिंपल। सिर्फ स्वाद आ जाएगा सांभर का, मसाला है मेरे पास सांभर वाला, अदरवाइज सांभर बस कुछ खास नहीं बनेगा। बस इतनी सी थोड़ी सी कमी है और कुछ नहीं है। खैर जो भी है, मिला ही नहीं तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे कद्दू नहीं मिल रहा है, अभी तो लौकी नहीं मिल रही थी, अब लौकी मिली है तो कद्दू नहीं। 50 रुपए की लौकी मिली है, सोचो ये मतलब ये 25 रुपए की, हाँ आधी 25 रुपए की लौकी मिली है। यहाँ पे मैं लौकी छील रही हूँ और दक्ष मेरे साथ आ, लौकी कह रहा है मुझे भी दो, मैं भी काटूंगा। और आद्या नहीं है, इस वजह से वो मतलब उसको थोड़ा सा लगा था, दीदी दीदी दो तीन बार उसने बोला, इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे लगा कि दीदी नहीं है। तो अब जब आद्या स्कूल जाने लगेगी, स्कूल ओपन होने वाले ही हैं, तो जाने लगेगी तो दक्ष को अकेले ही रहना पड़ेगा। खैर यहाँ पे मैंने सांभर बनाने के लिए इमली को भिगोने के लिए रख दिया था सुबह से ही, ये अच्छी खासी भीग गई है। मैं इसका पल्प निकाल के, इसको छान के, इसका रस निकाल के रख लूँगी। अरहर की दाल ले रही हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम ही रखूँगी। और कहते हैं ना, कभी कभी थोड़ी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो किसी ना किसी के काम तो आ ही जाती है। वो कहते हैं खाने खाने पे नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है ना। सो ये जो मेरा इडली मेकर है, इसके बारे में बहुत सारे व्यूअर ने पूछा है। ये स्टील का है, सबसे अच्छी बात यही है कि मैंने जब इसे बाई किया तब स्टील में ही लिया। वैसे एल्युमिनियम में आते हैं, वो थोड़े हार्मफुल रहते हैं, मतलब नुकसानदायक होते हैं, लेकिन ठीक है, जिसके पास है तो है, नहीं तो वो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब बदल लो, अपना नया दूसरा ले लो। खैर यहाँ पे ये मैंने जो लिया है इडली स्टैंड, ये इडली स्टैंड है, इसमें ढोकला स्टैंड भी इसमें आया है साथ में, और साथ ही साथ इसमें स्टेनर भी है। तो इसमें करीबन 5 प्लेट मिली है, 2 इडली वाली, 2 ढोकले वाली और एक स्टेनर है। मैं इडली कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। मैंने दही में थोड़े से, दही में थोड़ा सा सूजी भिगो के रख दी है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भिगो के रख सकते हैं। अच्छी खासी फूल गई है, मैंने इसे दोपहर में ही भिगो दिया था, 2 घंटे में अच्छी खासी फूल गई है। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है इनो। आप इनो ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फ्लफी सी बनके तैयार होंगी। खैर यहाँ पे मैंने आधा पैकेट इनो यूज़ किया है, उसके बाद मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। तो पहला जो लगाऊंगी मैं तो बिना नमक के ही लगा दूंगी। फिर मुझे याद आया कभी कभी बच्चे ना सूखी रूखी सी इडली खाना पसंद करते हैं, तो मैं बाद में नमक ऐड करूंगी। फिर उसके बाद इनको रखूंगी और 10 मिनट के अंदर अंदर इस मेरे इडली स्टैंड में 10 मिनट के अंदर अंदर इडलियाँ परफेक्ट बन के तैयार हो जाती हैं। खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। आजकल तो मैं सोचती हूँ रोज ही बना लूँ, लेकिन खैर रोज रोज एक जैसा नाश्ता खाओ ना तो फिर बोर हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं ग्रीस कर लूँगी इन साँचों को, इसमें भर दूँगी ये बैटर थोड़ा-थोड़ा करके। अच्छा, बैटर को ज़्यादा पतला मत करिएगा, अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो इडली अच्छी नहीं बनेगी, थोड़ी-सी पानी-पानी जैसी हो जाती है। और जब भी आप इसको रखें स्ट्रेनर में, उसके बहुत धीरे से रखें, फैले नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप इसको निकालें तो तुरंत इसको ना निकालना, थोड़ा से ठंडा होने दें। और सच बताऊँ, मैं इसको ना चाकू वगैरह से नहीं निकालती हूँ, मैं सिर्फ हाथ से ही निकालूंगी ना, फटाफट से निकल आती हैं। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप नहीं बनाते हैं इस तरीके से तो। जल्दी जल्दी खाने का मन, वैसे तो चावल दाल वाली तो बनाई जाती है, आप सूजी वाली भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं नमक डाल रही हूँ, मैं भूल गई थी ना।
क्या है बोलो, बोलो क्या है, क्या करने आए हो यहाँ पर किचन में, क्या करने आए हो? आहा, क्या करने आए हो किचन में? आहा, अरे हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या बोलो बोलो। स्माइल स्माइल हो रही है बस, बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलेगा मेरा बाबू, मेरा दच्चू कुछ तो बोलेगा। क्या हुआ बोलो, लाओ मुझे दो, लग जाएगी। माई है, अच्छा है, किसकी है, किसकी है, माई, माई नहीं, बाय बाय कर देते, बाय बाय करो, चलो बाय बाय। और ये आद्या देखो टॉवल का ड्रेस बना के आई है, पता नहीं क्या क्या करती थी। एक हेयरबैंड का बेल्ट, मतलब इतनी पतली है ये कि हेयरबैंड जो सर में लगाया जाता है वो उसका बेल्ट भी बन गया इसकी कमर की, गजब यार। और ये देखो क्लेचर से सिक्योर कर लिया, ऊपर हेयरबैंड से एक सिक्योर कर लिया, और ये नकली वाला भी है। और ये मेरी सारी इडलियां बन गई है, निकालूंगी, आद्या को खिलाऊंगी, है ना आद्या, इडली। बीच में सांभर को भी तड़का दे दिया था। ये देखिए बन के तैयार है, इडली भी तैयार है, बस खाने की देरी है। बस खाने से पहले कोई आ गया है तो उनके पास भी मिलना हाय गाइस, बहुत तो अभी ज़रूरी मैंने है ना ना? ड्रेस चेंज कर ली है। जो बीच में दीदी रहती थी, मतलब रहती हैं, रहती थी क्या, जो बीच में रहती थी दीदी रहती हैं, वो उनकी शादी थी तो वो गई थी अपने घर, और वो टीचर हैं, तो अभी आ रही हैं वो, शायद उनके हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो मैं अंकल जी ने, मतलब मेरे जो ओनर है उन्होंने चाय नाश्ता का पूरी तैयारी वैयारी करके रखी है उनके वेलकम के लिए। तो मैंने भी सोचा कि अच्छा ही लग रहा था, और नाइट सूट जैसा पहनी थी मैं, तो मैं निकाल दी हूँ, ये सूट पहन ली है अपने। और थोड़ा सा बाल वाल तो ठीक ही है, घर ही में ही है, लेकिन बस चुन्नी डाल लेंगे थोड़ा सही लगेगा, अब अच्छा लग रहा है। मैं जा रही हूँ नीचे, बस थोड़ी देर में वो आने वाली हैं, नई नवेली दुल्हन। तो नई नवेली दुल्हन का स्वागत करते हैं। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं दिखाऊं, क्योंकि सभी लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे व्यूअर हो, मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की है। चलिए नीचे चलते हैं, ठीक है, मेरे हस्बैंड ने नीचे चले गए हैं, और आध्या और दक्ष दोनों सब चले गए हैं, ठीक, चलिए चलो नई नवेली दुल्हन का स्वागत करते हैं। से आने के बाद मैंने फटाफट से इडली की प्लेट लगाई और जो दीदी आई हुई है उनको मैं दे के आने वाली हूँ, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं और उनके साथ में उनके जेठ जी भी वगैरह भी आए थे, तो कार से छोड़ने आए थे, छोड़ के चले गए हैं। अब वो रोज़ स्कूल ही जाया करेंगी, उनके हस्बैंड भी टीचर हैं तो वो भी अपने स्कूल जाया करेंगे। तो वो अब फिर यहीं पे अकेली हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इडली बनाई है तो उनको दे के आती हूँ। चाय नाश्ता वो लोग करके जा ही चुके हैं नीचे, अंकल ने काफ़ी अच्छा सा व्यवस्था कर रखी थी। और सॉरी दोस्तों मैंने मिलवाया नहीं, क्योंकि कोई सारी चीज़ें, मैं कैमरे में आती हूँ, मेरी फैमिली कैमरे में आती है, हर एक किसी को कैमरे में आना नहीं पसंद है, किसी किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए तो वो नहीं अपनी भंग करेगा, इसीलिए नहीं दिखाया था। खैर आप मेरे व्यूअर हो तो बताऊंगी ज़रूर, शेयर करूंगी अपनी सारी मन की बातें। मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, टीवी में आ रहा है मैच, पुराना वाला ही वही देख रहे हैं। यहाँ पे मैं बचे हुए कपड़े जो इधर उधर डले हुए थे वो तय लगा के रखने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना बीच बीच में कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते, टॉवल वगैरह पोंछने के लिए निकालते रहते, तो वो सब चीज़ें हैं, तो मैंने थोड़ा ठीक करके है वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आद्या को बोला था कि आद्या मोबाइल कहाँ चला रही, मैं डांट रही थी, बट आद्या देखो कुर्सी के नीचे छुप गई है जाके। और यहाँ पे मैं इनसे कुछ कह रही थी, ये इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इनसे बोल नहीं रहे हैं, बस अपनी दवाइयाँ निकाल के कहीं आँखों में डाल रहे हैं, उनके सर में भी दर्द हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें इनको होती रहती हैं। होती रहती क्या है, बहुत परेशान है, बता नहीं सकते। हाथ से तो है ही, अपनी कोई भी अपनी तकलीफ ना ज़ाहिर ही नहीं करते हैं, इनकी शुरू से ही आदत है, ये जब भी इनको तकलीफ होगी तो कभी ये ज़ाहिर नहीं करते हैं। इनके पैरों में भी दर्द है, मैंने बोला था लाओ मैं थोड़े से पैर आपके दबा देती हूँ, लेकिन इनको पसंद ही नहीं है कि मैं इनके पैर दबाऊँ, फिर भी मैं ज़बरदस्ती करती हूँ। हाँ, लेकिन जब इनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे होते पैर, तब ये मतलब नहीं मना करते हैं, और फिर मैं भी ज़िद कर लेती हूँ कि नहीं मैं करूँगी। खैर यहाँ पे ये इनको दवाई दे दी है, बाम दे दी है, बाम लगा लेंगे। यहाँ पे मैं दक्षु को बहुत सारी प्यारी कर रही हूँ, और दक्ष देखो अपने पापा के पास जाकर कैसे मस्ती करता है। कौन है दच्चू, कौन है पापा,
अच्छा मामी क्या? वो अब आद्या को ढूंढ रहा है। कहाँ गई दीदी? दीदी कहाँ है? दक्ष दीदी कहाँ है? देख रहे हैं कितने बजे हैं। हाय गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने और अभी टाइम 10:05 हुए हैं। और मेरे ये देखो पिंपल निकल आया है, बड़ा सा दर्द होता है। हाँ तो 9-10 पे करीबन आए थे, 9-10-15 पे। हाँ तो आज थोड़ा सा कम काम था, काम कर लिया था ना हमने इसलिए। और किचन में दूध उबल रहा है दक्ष के लिए। थोड़ा सा लाइट वाइट जला दूँ, अच्छा है। तो मेरा यहाँ का भी काम सारा निपट गया, दूध भी बॉयल हो चुका है। ये अब लाइट पड़ी, यहाँ पे बंद कर दिया। और बॉटल धुलनी अभी बाकी है, मेरा काम रह गया एक, वो करेंगे। यहाँ पे देखिए बर्तन भी सारे धुल गए हैं, दक्ष पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं बोतल धुल लूँ फिर मिलती हूँ। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये देखो दक्ष और आध्या दोनों लोग लग गए। अब मैं लाइट ऑफ करूंगी तभी ये दोनों सोएंगे। और ये देखो आराम से लेट गए, इनका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।